नमस्कार, आप सबका आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक सुनहरा अवसर होता है हम सभी साधकों का आपस में जुड़ने का, जहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी का कोई प्रश्न है, तो यहाँ अवश्य पूछ सकते हैं या किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इस बीच यदि किसी और का कोई विचार है, तो वो अपने को व्यक्त करें। तो एक प्रश्न आया था कि समर्पण कैसे करें? तो इस पे एक छोटा-सा लेख भी लिखा है आत्मबोध ब्लॉग में, उस पे शायद कुछ लोगों ने वो पढ़ा भी होगा। परंतु एक बहुत सुंदर-सा विषय है ये समर्पण। तो समर्पण कैसे करें उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि समर्पण है क्या? क्या हार मान लेना समर्पण है? क्या किसी डर के कारण अपने हथियारों को रख देना, जैसा कि दिखाया जाता है कि और कोई उपाय बचा नहीं और कोई विकल्प नहीं है, तो अपने हथियार रख कर के पुलिस के सामने जो अपराधी हैं वो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि और कुछ उनके पास विकल्प नहीं है। और एक है कि जीवन से निराश हो गए, तब से आप समर्पण करते हैं, या कुछ पाना चाहते हैं तब समर्पण करते हैं। तो ये सब भौतिक रूप से कुछ किए हुए कर्म हैं, जिनको समर्पण कहना उचित नहीं है। क्योंकि हम जिस समर्पण की बात कर रहे हैं वो भौतिक या कोई क्रिया नहीं है। उसका अर्थ होता है कि जब प्रेम का उदय होता है, जब ज्ञान का उदय होता है, या ये कहें कि अज्ञान का जब नाश होता है, तब समर्पण होता है। और समर्पण कोई कृत्य नहीं है कि आपको करना है, वो होने लगता है। तो उसके भी शायद 2 स्तर होते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। पहला, जब हम शुरुआत करते हैं, जब हमें अध्यात्म में रुचि आती है और हम किसी मार्ग में या किसी लक्ष्य को पाने के लिए चलते हैं, तो एक श्रद्धा है, तरह का अ, एक तरह की कुछ अनदेखा है, जो आपको पता नहीं है क्या है, पर कुछ आभास है कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको श्रद्धा कहते हैं। पर वो अंधश्रद्धा नहीं होती है, वो धीरे-धीरे करके जीवंत श्रद्धा बनने लगती है। जीवंत श्रद्धा का अर्थ है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं, अंधश्रद्धा का अर्थ है कि किसी ने बोल दिया कि जीवन मतलब जगत जो है वो मिथ्या है, और हम उसी को दोहराने लगे। तो वो एक तरीके से विश्वास हो गया, अंधश्रद्धा ही हो गई कि ये है, ऐसा करोगे तो ये होगा। पर जब जीवन में आपको सद्गुरु मिलते हैं, तब जीवंत श्रद्धा जागृत होती है। उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने कुछ कहा, आपने उसको अपने अनुभव और तर्क पे जाँचा और वो सिद्ध हो गया। इस तरीके से कुछ बातें आपने सिद्ध कर ली, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो शायद आपको अभी अनुभव में नहीं आई हैं, या तर्क से आपको समझ नहीं आ रही हैं। पर आप मान लेते हैं क्योंकि ये सब बाकी चीज़ें मेरे अनुभव में आ गई, तो ये चीज़ें भी सही होंगी। तो शुरुआत में कुछ चीज़ें मान ली जाती हैं, तो उसको श्रद्धा कहते हैं कि हाँ, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और सद्गुरु के आते ही अज्ञान का नाश होने लगता है। तो पहली सतह होती है जब आप उनका हाथ पकड़ते हैं, गुरु का। जैसे कि एक बंदर का बच्चा है, वो अपनी माँ से चिपक जाता है, पर उसमें खतरा ये है कि अगर उसकी पकड़ ढीली हुई, तो वो फिसल जाएगा। वैसे ही आप गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि गुरु आपका हाथ पकड़ लेंगे। वो पूर्ण समर्पण है, वो पूर्ण एक तरीके से अंत है ज्ञान का। एक तरीके से उसको फिर शब्दों में कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु सब साफ कर देते हैं, सब निष्कपट हो जाता है, निश्चल हो जाता है। फिर एक अहम भाव जो है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब भी धीरे-धीरे कम होने लगता है। उतना ही रहता है जितना आवश्यक है, जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक है। या कई बार आप दिखावा करते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल एक साधारण तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ, जो व्यावहारिकता में चाहिए, चाहे वो संबंध हो, दोस्त हो, या फिर आपका कार्यालय हो, जहाँ पे कार्यक्षेत्र है। जो करना है और जो आवश्यक है जीवन के लिए, शरीर को बनाने के लिए, उतना भर करते हैं। ये जानते-बूझते कि कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर करने वाला रह गया, तो ज्ञान नहीं है।
ज्ञान नहीं हुआ पूरी तरीके से और अज्ञान बाकी है। और अंत में जब पूर्ण समर्पण होता है तो ज्ञान भी समर्पित हो जाता है। यानी कि ज्ञान की भी सीमा दिखने लगती है, बुद्धि की सीमा दिखने लगती है कि और कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है जो है, पर उसको बयान नहीं किया जा सकता। तब बुद्धि अपने आप अपने हथियार भी डाल देती है और गुरु आपकी उँगली पकड़ लेते हैं। जैसे एक बच्चा मेले में गया, तो जब तक माँ की उँगली पकड़ के घूम रहा है तो वो सब कुछ उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है, उसमें आनंद आता है, मज़ा आता है। परंतु अगर गलती से माँ की उँगली छूट गई और थोड़ी देर में उसको ध्यान आया कि माँ कहाँ है, तो फिर वो छोटा-सा बच्चा है, रोने लगेगा, इधर-उधर भटकने लगेगा। तब उसको मेले के दृश्य जो हैं वो लुभाएँगे नहीं, उसमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा। वैसे ही समर्पण है कि जब सद्गुरु आते हैं, तो वो आपको एक तरीके से एक न्योता होता है, एक आमंत्रण है कि चलो, अब तुम्हारी साधना का फल आ गया, जो भी तुमने इस जीवन में किया या पिछले कई जीवन पता नहीं कितने जीवन, वो हमें आभास भी नहीं होता कि कब से साधना चल रही है। तब से हम लोग इसी में लगे रहते हैं और अंत में सद्गुरु मिलते हैं और गुरु के मिलते ही आपको वो अंदर से एक पता चल ही जाता है कि यही मेरे गुरु हैं, जिनसे जो आखिरी कड़ी थी, आखिरी जो बंधन था, वो टूटता है। फिर उसमें कोई शक नहीं रहता, कोई शक या शुबा नहीं रहता कि जो मैंने जाना है उससे बेहतर कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे सद्गुरु क्या करते हैं कि जाओ, जो ज्ञान तुम्हें मिला है, उससे बेहतर कुछ मिल जाए, तो वो जाके ढूँढ लो। वहाँ पे अगर कुछ अच्छा मिल गया तो मेरे पास आना, मैं अपने आप को भी सुधार लूँगा। वो गुरु ऐसे होते हैं जो दोस्त की तरह रहते हैं और आपको अपने गंतव्य तक साथ लेके जाएँगे। और अगर ऐसे विचित्र या ऐसे अनोखे, विलक्षण साधक मिल जाएँगे, जो उनको लगता है कि ये तो और भी कुछ जानना चाहता है, जिससे उसकी उन्नति होगी, तो वो किसी और दिशा में भी भेज सकते हैं कि आप उनसे जाके मिल लो। वो आपको इसमें सहायता करेंगे, ये मेरा विषय नहीं है। तो कोई स्वार्थ नहीं होता है ऐसे गुरु में, तो वो समर्पित होते हैं शिष्य के लिए और शिष्य समर्पित होते हैं गुरु के लिए। तो एक संबंध बन जाता है, वो है सच्चा समर्पण। जब समर्पण अगर नहीं है तो ज्ञान असंभव है और ज्ञान नहीं है तो समर्पण नहीं कर सकते। अज्ञानी व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता। तो शुरुआत में बेशक एक अधूरा-सा समर्पण भी होता है, जो कि शुरुआती दौर में कई लोग करते हैं कि कुछ मिल जाएगा, पर बाद में कुछ नहीं भी मिले, तब भी वो प्रेम भाव, एक श्रद्धा, एक तरीके की निष्ठा, उसको समर्पण कहा जाता है। फिर प्रश्न ये था कि समर्पण कैसे करें? तो वही बात है कि वो होता नहीं है, उसमें कुछ करने जैसा है नहीं। जब करने वाला नहीं रहा, तब समर्पण होता है। जब ये जान लिया कि कोई करता नहीं है, कोई कोई भोगता नहीं है और जो गुरु है और जो शिष्य है, वो 2 भी 2 नहीं है, एक ही है। जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो वो हो ही जाता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो एक और बात होती है कि जब जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए समर्पित होता है, तो माँ का जो समर्पण बच्चे के लिए होता है, बच्चे के समर्पण के कारण माँ में भी बदलाव आने लगेंगे। तो वो दो तरफ़ा है, जो सच्चा समर्पण है। उससे जिसको आपने समर्पण किया है, उसमें भी बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि वो एक अटूट-सा संबंध है। चाहे वो किसके प्रति समर्पण है, वो आवश्यक नहीं है। समर्पित हो जाना आवश्यक है और वो होना भी कोई कृत्य नहीं है। वो अपने आप होता है जब एक परिपक्वता आती है, जब बुद्धि पुरस्कृत हो जाती है, जब साक्षी भाव जागृत हो जाता है या चेतना जागृत होती है। तो चेतना में रहना ही समर्पण है। कोई ऐसा
ये लगभग असंभव ही है कि आप चेतना है और समर्पण नहीं है, या समर्पण है और चेतना नहीं है, दोनों साथ-साथ हैं। और एक और तीसरी चीज़ इनके साथ मिल जाती है, वो है प्रेम, आनंद और शांति। तो अपने स्वरूप में स्थिति ही समर्पण है, और अपने स्वरूप से दूर जाना अहम भाव का जागृत है। अहम भाव का अर्थ है कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे बाहर से ये सुख मिलेगा, ये परिस्थिति सुधर जाएँगी तब मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। तो आनंद को भी हमने कहीं बाहर वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या संबंध से जोड़ दिया। तो वो सुख है, वो आनंद नहीं है। और सुख है, तो वो दुःख में परिवर्तित हो ही जाएगा, उसकी जो पूँछ है, वो दुःख है, और दुःख की जो पूँछ है, वो सुख है। तो सुख और दुःख दोनों द्वैत में चलते रहते हैं, आते हैं, जाएँगे, परंतु आनंद जो है, जो प्रेम है, जो शांति है, वो आपका स्वरूप है, और उसी में स्थिति को समर्पण कहा गया। तो आशा है कि ये सहायक रहेगा सबके लिए। और किसी का कोई मत है समर्पण के बारे में या अनुभव है कि क्या होता है, तो अवश्य यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर एपी ने एक और प्रश्न पूछा था कि क्या बुद्धि भी चित्त का ही भाग है? हाँ, ये तो अधिकतर जिन्होंने भी बोधि वार्ता में कुछ समय बिताया है, वो जानते हैं कि चित्त की बहुत सारी परतें होती हैं। उनमें से जो सबसे नई परत है, उसको बुद्धि की परत ही कहा गया है, क्योंकि ये मानव में काफ़ी विकसित मतलब हर मानव में उतनी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, और बुद्धि का गलत उपयोग भी हो जाता है। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी क्या है, उसका प्रयोग करके आपने बम बना लिया या हथियार बनाया जिससे कि विनाश ही होना है, तो वो एक तरीके से गलत उपयोग है। पर एक विशेष तरह की बुद्धि, जो तीक्ष्ण भी है और समर्पित भी है, उस बुद्धि का उपयोग अध्यात्म के लिए होना होता है, खासकर ज्ञान मार्ग के लिए। और उस बुद्धि से अध्यात्म में प्रगति तेज होती है। तो बुद्धि भी चित्त का ही भाग है, एक परत है। और बुद्धि जब पुरस्कृत हो जाती है, जिसको रिदम्भरा प्रज्ञा कहते हैं, तो वो एक तरह से साक्षी भाव है, एक चेतना है। यानी कि बुद्धि उस समय अपने आप को ही समर्पित कर देती है कि मैं ही अनुभव करता हूँ, या साक्षी हूँ, या आत्मन हूँ, या तत्व हूँ इस सृष्टि का। तो वो जब ज्ञान होता है, उसको साक्षी भाव कहते हैं, और वही सबसे परम परत है, सबसे ऊँची परत है मानव के लिए। और उसके बाद फिर कुछ रहता नहीं है, उसके बाद कुछ करना नहीं होता, उसके बाद सब स्वतः होता है। तो कोई और भी इस विषय में समर्पण के बारे में कहना चाहते हैं, तो अनम्यूट करके करके अपने आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सा विषय है ये। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अमित ने पूछा है, सगुण कौन है? देखिए, सगुण जो भी प्रकट है, जिसमें गुण प्रकट है, उसको सगुण कहते हैं, मतलब जिसमें गुण है। और गुण मतलब जो कुछ भी अनुभव में आ सकता है, वो सगुण है। जिसका आकार है, वो सगुण है। जो प्रकट है, वो सगुण है, और जो अप्रकट है, वो निर्गुण है। तो अप्रकट केवल एक ही है, और वो है साक्षी। और साक्षी के अलावा सब कुछ प्रकट है। तो सब कुछ जो प्रकट है, वो भी ब्रह्मन है, तो सगुण ब्रह्मन कह देते हैं। पर सगुण ब्रह्मन कहें या निर्गुण ब्रह्मन कहें या परब्रह्मन कहें, वो है एक ही। ऐसा नहीं है कि वो 3 हो गए, सगुण, निर्गुण और परब्रह्मन। परब्रह्मन इसीलिए उस ये मतलब उलझन ना हो इसीलिए परब्रह्म कह दिया, परंतु वो भिन्न नहीं है। जो अप्रकट है, यानी जो अनुभव करता है, जो देख रहा है, जो दृष्टा है, वही दृश्य है। वो 2 नहीं है। यही अद्वैत का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत नहीं है, ये आपको अपने आप देखना है। यहाँ पर कुछ विश्वास करने जैसा नहीं है कि मैंने किसी से कहीं पढ़ लिया या किसी ने कह दिया, तो उस पे विश्वास कर लिया, मान लिया। बिल्कुल नहीं मानना है, देखना है। सद्गुरु वही होते हैं जो दिखाते हैं, वो
आपको बताते नहीं हैं, पढ़ के नहीं सुनाते कि ऐसा है और इसीलिए क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है इसीलिए इसको मानना है। वो शिक्षक हो सकते हैं, वो गुरु नहीं होते और सद्गुरु अंत में आपको वो दिखा देते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि ऐसा ही है और उसमें फिर विश्वास करने जैसी कोई चीज़ नहीं रहती और आप उसको देख पाते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनुभव और तर्क से। या तो अनुभव में दिख जाएगा और जो अनुभव से नहीं पकड़ में आया, वो तर्क से पता चल जाएगा। दोनों का उपयोग करना होता है, अनुभव का और तर्क का। फिर अमित ने पूछा अशुद्ध कौन है? देखिए अशुद्ध कुछ भी अशुद्ध नहीं है क्योंकि जो प्रकट है वो भी ब्रह्मन है, सगुण ब्रह्मन जो आपने कहा। तो जो ब्रह्मन है वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? जैसे अशुद्धता की परिभाषा ये होती है व्यावहारिक रूप से कि जो जिसमें कुछ मिश्रण कर दिया हो, जैसे आटा है उसमें कुछ मिला दिया बाहर की चीज़, तो उसको हम अशुद्ध कह देते हैं। या इस तरीके से अशुद्ध की परिभाषा की जा सकती है, परंतु अलग-अलग स्तर पे देखेंगे तो जैसे-जैसे आप सूक्ष्म जाएँगे, तो वहाँ अशुद्धता रह ही नहीं सकती, केवल शुद्धता ही है, मतलब वहाँ मिलावट असंभव है। और साक्षी तक आते-आते आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई अशुद्धता होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण है, वहाँ कोई पदार्थ नहीं है और वो ही मैं हूँ। अशुद्धता कैसे आ जाती है जब हम मान बैठते हैं कि मैं कुछ और हूँ, उसको अशुद्धता कह देते हैं। पर वो भी एक प्रतीति है, एक एक भ्रम है, एक अज्ञान है, तो वो नहीं होने के बराबर ही है, इसीलिए वो अशुद्धता होते हुए भी नहीं है। जैसे कि आपको जो कोई चलचित्र देख रहे हैं आप, मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप सब कुछ दिख रहा है, परंतु वो है तो नहीं, प्रतीति है। वैसे ही दर्पण में जब छवि दिखती है, तो वो वहाँ पे होते हुए भी नहीं है। वैसे ही अशुद्धता प्रतीति मात्र है नहीं, केवल प्रतीत होती है कि ऐसा है कुछ जो पूर्ण नहीं है, क्योंकि अशुद्ध का दूसरा अर्थ है कि अपूर्णता। तो अपूर्णता है ही नहीं, केवल पूर्णता है और ये बात समझ में नहीं आती जो नए हैं कि पूर्ण कैसे हो गया जब इतनी सारी घटनाएँ घटती हैं जो सही नहीं है, गलत है। किसी का नुकसान हो रहा है, मृत्यु हो रही है, तो वो पूर्णता कैसे हो गई? तो इस पे थोड़ा समय बिताइए कि पूर्ण क्यों है और पूर्णता से ही पूर्णता का जन्म होता है और पूर्णता से ही पूर्ण में मिला उसको जो वो पूर्णादः पूर्णा इदम् मतलब पूर्ण से ही पूर्ण निकला है और पूर्ण पूर्ण से निकलने के बाद भी पूर्ण ही रहा और उसमें कोई घट नहीं गया। तो पूर्ण ही पूर्ण में समा रहा है और पूर्ण ही है सब कुछ। जैसे कि सपना चलता है, तो सपने में आप कई सारी घटनाएँ ऐसे घट सकती हैं जो प्रिय हैं या जो अप्रिय हैं, पर दोनों ही पूर्ण हैं। क्योंकि जैसे ही आप जागेंगे, तो दोनों ही निरर्थक हो जाएँगे कि ये तो स्वप्न था, इससे मेरा मेरे में कुछ बदलाव नहीं आया। अगर आप जागने के बाद भी उसको नहीं छोड़ेंगे कि वही सत्य है, तो फिर वो मूर्खता हो गई, वो अज्ञान हो गया। पर आप जाग गए, तो स्वप्न का महत्व समाप्त हो जाता है। तो जितनी देर स्वप्न चलता है, वो सही लगता है। वैसे ही जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में भी जब हम जाग जाते हैं, तो ये एक स्वप्न के जैसे ही प्रतीत होने लगती है। फिर अमित ने पूछा है परिवर्तनशील कौन है? देखिए जब कौन प्रश्न पूछते हैं, तो वो व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, तो इस प्रश्न में थोड़ा-सा त्रुटि है। परिवर्तनशील क्या है? ये पूछेंगे तो उसकी परिभाषा आएगी। तो परिवर्तनशील कौन है? तो कोई व्यक्ति तो खुद एक मिथ्या है, तो वो कोई उसका अर्थ नहीं बनता। बट परिवर्तनशील का तत्व क्या है वो भी हम जान नहीं सकते, वो अज्ञेय है। पर परिवर्तन को समझने के लिए जो कुछ भी परिवर्तन में है वही अनुभव में आता है। तो उसको समझने के लिए एक मॉडल, एक थ्योरी बना दी है वो है नाद या चित्त की। तो जो सबसे मौलिक परिवर्तन होता है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था का परिवर्तन है। फिर वही परिवर्तन
जब स्थायित हो जाता है थोड़ा-थोड़ा तो परतों में उसकी रचना होने लगती है। तो सबसे स्थूल रूप में वो पदार्थ में प्रकट होता है, फिर धीरे-धीरे उसकी विकास क्रम में उस संरक्षण और अनेक मौलिक प्रक्रियाओं के कारण वो बढ़ता रहता है और वही शरीर की एक परत है। फिर भावना, मन, बुद्धि, इच्छा, ये सारी जो परतें हैं वो प्रकट होने लगती हैं और अंत में जो मनुष्य के लिए है वो है साक्षी भाव। तो वहाँ पर आकर के आपको समझ में आ जाता है कि मेरा स्वरूप जो है वो अपरिवर्तनीय है और जो परिवर्तन हो रहा है वो वो भी तत्व दोनों का एक ही है, चाहे वो परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम बहुत सारे उदाहरण इसमें दे ही देते हैं कि घड़े का और मिट्टी का। तो मिट्टी और घड़ा दोनों एक ही हैं, 2 नहीं है। मिट्टी को किसी भी आकार में गाड़ा जा सकता है और मिट्टी जब घड़ा नहीं है या बर्तन नहीं है या कुछ और नहीं है, तब भी वो उसका कुछ आकार रहता है। वही है परिवर्तन और अपरिवर्तन के बीच में संबंध। जो निराकार है वही प्रकट है, और वही जो प्रकट है वो अपरिवर्तनीय है। पर वो जब अनुभव में आता है तो उसमें कुछ नाम, रूप, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं है तो अनुभव नहीं होंगे। इसीलिए अनुभव और परिवर्तन एक ही कहा गया है। पर उनका जो तत्व है दोनों का, वो शून्यता है और वही मैं हूँ, वही आत्मन है, वही अनुभव करता है, वही साक्षी है, वही आप है। तो द्वैत नहीं है। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि अस्तित्व का तत्व भी शून्य है। जो मैं हूँ, वो जो बदल रहा है, वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि अगर बदलाव के साथ मैं बदल गया, तो उस बदलाव को मैं देख नहीं पाऊँगा। तो मैं उससे थोड़ा-सा दूरी होनी चाहिए बदलाव से। तो तभी मेरे को बदलाव का अनुभव होगा और जो अनुभव में आ गया, उसका तत्व भी शून्य है क्योंकि अनुभव आकर चला गया तो क्या बचता है? कुछ उसका छूटता है, कुछ वहाँ पे रह जाता है। आपने कितनी बार खाना खाया होगा अपने जीवन में, भोजन किया है पर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। कह सकते हैं कि स्मृति रह जाएगी, वो भी चली जाती है और वो अगर आ रही है, जा रही है और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो स्मृति भी मैं नहीं हूँ। तो कुछ छूटता नहीं है अंत में और जो जैसे कि लहर, एक पानी की लहर बनी, उठी और चली गई, तो बचा क्या? कुछ रहा? कुछ भी नहीं रहा। वो पानी ही था, पानी ही रहेगी और पानी में ही विलीन हो गई। तो सागर की जो बूँद है, वो सागर में रहते हुए भी सागर की सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि सागर की बूँद और सागर भिन्न है। सागर बनता बूँद से ही है और बूँद अगर सागर में है, तब भी वो सागर का ही हिस्सा है और सागर से भिन्न वो हो ही नहीं सकती। वैसे ही अनुभव करता है या साक्षी है, जिसका प्रकट रूप ही पूरा का पूरा ये जगत है, जिसको सगुण ब्रह्मन कहा गया है। ये शरीर कौन है? शरीर भी जैसे बुद्धि चित्त की एक परत है, वैसे शरीर भी चित्त की एक परत है। ये तो मिट्टी का एक भाग है, जैसे कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, जो उपजाऊ होती है, जहाँ से कि पौधे निकलते हैं, पेड़ निकलते हैं। थोड़ी-सी छोटी-सी परत होती है, शायद 6 इंच या 1 फीट की से ज़्यादा नहीं होगी। उसके नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। तो ये जो ऊपरी परत है, उसी से बुलबुले से निकलते हैं, जिसको हम शरीर कह सकते हैं। ये भौतिक शरीर की बात हो रही है। तो ये जो शरीर है, ये इस मिट्टी से ही तो उपजा है और है क्या इसमें? जब छोटा-सा बच्चा होता है 2 किलो का, 2.5 किलो का, अगर वो भोजन नहीं करे तो उसका विकास कैसे होगा? भोजन करता है, पानी पीता है, साँस लेता है, धीरे-धीरे उसका भोजन में वृद्धि होने लगती है और फिर एक समय के बाद वो धीरे से रुक जाती है। फिर आप भोजन करेंगे तो आप देखेंगे आप कमज़ोर होने लगे हैं और जब उम्र बढ़ती है तो धीरे-धीरे सब छूटने लगता है और फिर वो छिन्न हो जाती है शक्ति उसकी क्योंकि भोजन ग्रहण करना भी कम हो जाता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है और धीरे कर बाद में अंत में
जिस मिट्टी से वो निकला था शरीर उसी में दोबारा से मिल जाता है। तो जड़ है, शरीर जड़ है, पर आप जो हैं वो तो चैतन्य हैं। आप तो उसको साक्षी हैं उस बदलाव के, कि शरीर में जो बदलाव आए आप देख सकते हैं। तो आप शरीर नहीं हैं, तो वो भी एक चित्त की अवस्था है, क्योंकि आप चित्त भी नहीं हैं। फिर सूर्य का एक प्रश्न है कि चूँकि जागृत अवस्था में चीज़ें हमारी इच्छा या ऑर्डर से नहीं चलती, तो इस विश्व में जो प्राकृतिक बंधन को तोड़ देते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? जैसे लेविटेशन, टेलेकिनेसिस, टेलीपैथी आदि। ये आप कह रहे हैं कि जो नियम हैं, उनके पार कैसे जाया जा सकता है? क्योंकि भौतिक जगत में तो सारे के सारे नियम अनुसार होता है और इच्छा के अनुसार नहीं होता। तो ये कैसे संभव है कि कुछ लोग लेविटेशन का अर्थ होता है कि ऊपर हवा में उठ जाना, जैसे शायद ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में बताया गया था कि आप ध्यान करते-करते हवा में, मतलब ज़मीन से ऊपर उठ गए 6 इंच, उसको लेविटेशन कहते थे। या टेलेकिनेसिस का शायद अर्थ है कि आप दृष्टि से किसी को हिला सकें, बिना कुछ हाथ का प्रयोग किए, बिना कुछ शक्ति का प्रयोग किए, आप अपने शक्ति से ही किसी को हिला पा रहे हैं, मूव कर सकते हैं। या टेलीपैथी का अर्थ होता है कि बिना किसी प्रकट साधन के, बिना कुछ बोले, कहे, लिखे या सुने, आप अपने विचार दूसरे तक भेज सकते हैं या दूसरे के विचार आप जान सकते हैं। उसको टेलीपैथी कहते हैं, कि मुझे आभास हो गया कि वो क्या सोच रहा है, या अगर वो पूर्णतः सिद्धि आ गई है तो आप एक-दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं टेलीपैथी के द्वारा, बिना किसी माध्यम के द्वारा। तो ये सब सिद्धियाँ हैं। एक बार हमने बात भी करी थी कि सिद्धियाँ किस तरह की सिद्धियाँ होती हैं, परा और अपरा। तो अपरा सिद्धियाँ होती हैं जो भौतिक जगत से संबंधित होती हैं, या जो कि शरीर, मन और जो कुछ भी चित्त में रखा है उससे संबंधित अगर कुछ है तो वो अपरा सिद्धियाँ होती हैं। ये साधना से प्राप्त की जा सकती हैं और बहुत कठोर तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तांत्रिक मार्ग है एक तरीके से वो, या योग मार्ग में भी सिद्धियाँ मिल जाती हैं, तो उसके पीछे लोग फिर भागने लगते हैं। पर जब ज्ञान होता है तो वो आप देख सकते हैं कि नियम को तोड़ना नहीं है, नियम के पार जाया जा सकता है, नियमों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और वो करने की भी आवश्यकता रहती नहीं है ज्ञानी को। तो अपने स्वरूप तक जब जानने की इच्छा जागृत होती है, तो उसको परा सिद्धि कहते हैं। मतलब अपने अपने स्वरूप में स्थित होने की जब इच्छा होती है और उसके लिए जो आवश्यक है, वो करने को परा सिद्धि कहते हैं। तो अपरा जो सिद्धियाँ हैं, उसमें फँसना मूर्खता है, क्योंकि जैसे टेलीपैथी, अब टेलीपैथी से आप अब हम जो मोबाइल के द्वारा जो बातचीत कर रहे हैं, ये भी तो टेलीपैथी ही है। मतलब कुछ दिखता है आपको कैसे ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है? पहुँच ही रही है ना? तो जब सीधे पहुँच सकती है, उसमें भी इतने दोष आ जाते हैं, उसमें भी यहाँ से कहा कुछ और जाएगा, आप उसको कुछ समझेंगे कुछ और। क्यों? क्योंकि जो आपकी अपनी स्मृति है, वो उसका कुछ मतलब निकाल लेती है, जो कहा नहीं गया है। तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो कई तरह के कम्युनिकेशन गैप होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, वो सही तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा। दूसरा होता है कि जिस माध्यम से वो आप तक पहुँच रहा है, उसमें कुछ विकार आ गया। तीसरा होता है जो आपने उसको पकड़ा, वो कुछ उसका अर्थ निकाल लिया। तो देखिए कितना इसमें संभावना है अर्थ का अनर्थ होने का। तो टेलीपैथी में आप समझिए कि अगर पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, शुद्धता नहीं है, तो कुछ का कुछ हो सकता है। आप अपने ही जो कल्पनाएँ हैं, उसको मान सकते हैं कि ये मुझे पूर्वाभास हो गया है, या अपने ही जो स्मृति है उसी को आप छाप सकते हैं इधर से उधर। तो उसका कोई अर्थ नहीं है, इन सब सिद्धियों के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। उसमें फँस जाना है, फँसने की बहुत संभावना रहती है। तो ये सब छोड़ देना चाहिए। ज्ञान मार्ग पे वैसे भी इसका कोई निरर्थक ही है ये, क्योंकि बहुत सरल है मूल ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरा है कि उसमें स्थित रहना। मूल ज्ञान एक बार हो गया, तो जो सिद्धियाँ मूल ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहिए वो हैं, सबसे बड़ी सिद्धि है ध्यान की, कि मेरा ध्यान जो है वो मैं हटा कर के सब जगह से एक जगह लगा सकता हूँ।
ये बहुत बड़ी सिद्धि है। फिर दूसरी सिद्धि है छोड़ना, समर्पण मतलब त्याग कर देना। किस चीज़ का त्याग करना है? जो अज्ञान है उसको त्याग करना है और जो भी मान्यताएँ हैं उसको अनुभव और तर्क के आधार पे छोड़ना है और अंत में समर्पण आ ही जाता है। तो वो सबसे बड़ी सिद्धि है कि जानना कि कोई कर्ता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो ये 3 सिद्धियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं कि ध्यान करना, फिर त्याग करना, क्षमा करना, भूल जाना और अंत में कोई कर्ता नहीं है, वो ज्ञान होना। तो ये परासिद्धियाँ हैं, जिससे कि आप समर्पण की स्थिति तक पहुँच सकते हैं। फिर सूर्या ने पूछा है कि कोई इस जगत में या किसी अन्य जगत में अपना कर्म शून्य कैसे कर सकता है, जिसका कोई फल ना आए? तो कर्म शून्य कैसे कर सकते हैं क्योंकि कर्म तो शून्य हो नहीं सकते। अगर कोई भी जीव है, तो कुछ ना कुछ कर्म तो होगा ही, चाहे वो विचार से हो, वाणी से हो या शरीर से हो। तो कर्म शून्य नहीं होते, पर कर्महीनता आ सकती है जब आप देख लेते हैं कि कोई करता नहीं है। तो कर्म होते हुए भी उसका फल आपको छुएगा नहीं। फल भी आएगा पर वो फल आपको छुएगा नहीं, वैसे भी कुछ आपको छू नहीं सकता। तो उसका फल से आप निश्चिंत हो जाते हैं, फल की परवाह नहीं करते। तो वो है कर्महीनता, जो ज्ञान में होती है। योगेश ने कहा है कि क्या परिवर्तन पूर्व निर्धारित है? ये बहुत बड़ा विषय है। तो परिवर्तन को पूर्व निर्धारण से आप क्यों जोड़ना चाहते हैं? देखिए, परिवर्तन जो है वो सबसे मौलिक अवस्था है। जैसे नाद है, वो सबसे मौलिक परिवर्तन है। सभी अनुभव जो है वो परिवर्तन ही है। अब रही बात पूर्व निर्धारण की और इच्छा शक्ति की, क्या पूर्व निर्धारित है और क्या आपकी स्वेच्छा से किया जा सकता है? तो यहाँ पर मैं जो साधक जुड़े हैं, उनका क्या मत है कि क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है या सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता है जगत, या दोनों का मिश्रण है? कोई अपने यहाँ पे विचार रखना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो अध्यात्म में घूम फिर के आ ही जाता है। तो वैसे इस पे बहुत सारे मत हो सकते हैं, पर 3 मत बहुत अ, मतलब मान्य हैं कि कई लोग बोलते हैं सब कुछ पूर्व निर्धारित है। कुछ बोलते हैं नहीं-नहीं, ये सब बेकार है, भाग्य भाग्य और ये सब बेकार की चीज़ें हैं, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार ही होगा। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो, अगर मैं खाने के लिए प्रयत्न नहीं करूँगा तो कोई मेरे मुँह में थोड़ी खाना ला के डाल देगा। तो सब कुछ मेहनत से और मज़दूरी से और इच्छा शक्ति से होता है। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं-नहीं, दोनों का मिश्रण है, ये तीसरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई अपना मत रखना चाहे कि पूर्व निर्धारण सत्य है, सापेक्षिक रूप से रिलेटिवली, या भाग्य है जो इच्छा इच्छा शक्ति सत्य है। मतलब पूर्व निर्धारण का अर्थ है भाग्य कि सब कुछ पहले से ही हो चुका है, और इच्छा शक्ति का अर्थ है कि मैं मेरे हाथ में है सब कुछ। मैं जो करूँगा अपना भविष्य उसके अनुसार बना सकता हूँ या बदल सकता हूँ। और एक है मिश्रण। तो ये अध्यात्म में विषय आ ही जाता है। तो इसमें एक मुनि का बहुत अच्छा सत्संग भी हुआ है केवल इसी विषय पर कि वेदर एवरी सब कुछ प्री डिस्टाइंड है या फ्री विल, प्री डेस्टिनी एंड फ्री विल। हल्दर ने कहा है 50-50% है, मतलब आधा-आधा है और अंत में कुछ नहीं है। चलिए कुछ और मतलब आपने कह दिया कि मिश्रण है, कुछ पूर्व निर्धारित है और कुछ फ्री विल है, कुछ इच्छा शक्ति पे निर्भर है, कुछ पूर्व निर्धारित है, दोनों है। और थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। कोई अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं क्योंकि आज के प्रश्न समाप्त हो गए। कुछ और किसी को बात करना है या किसी विषय पे चर्चा करनी है, या इस बारे में भी पूर्व निर्धारण और इच्छा शक्ति के ऊपर अगर किसी को कुछ कहना है, तो हल्दर का विचार है कि दोनों मिश्रण है। मतलब कुछ चीजें पूर्व निर्धारित हैं, जैसे आपका कहाँ जन्म होगा ये पूर्व निर्धारित है, कब मृत्यु होगी ये पूर्व निर्धारित है। जे ने कहा है कि आपने अपने बारे में बताएं थोड़ा। ठीक है, वो इसके बाद बात कर लेंगे, पहले इस प्रश्न को समाप्त करते हैं। वैसे मेरे बारे में क्या जानेंगे? जब तक लोग टाइप कर रहे हैं तब तक मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ। मैं एक बिल्कुल साधारण सा इंसान हूँ, जो पहले से मतलब कुछ ना कुछ तो था बचपन से कि
अलग-सा थोड़ा अलग-सा मतलब अपने अंदर ही रहने वाला, बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति नहीं होती थी। बाद में अभिव्यक्ति होने लगी, परंतु जब थोड़ी-सी एज बढ़ी तो भक्ति और जो आस-पास माहौल था पिताजी का, वो भी भक्त थे। उसमें थोड़ी रुचि हुई, भजन वगैरह सुनने में बहुत आनंद आता था। फिर कॉलेज गए, तो कॉलेज में लगा कि ये सब तो निरर्थक है, भगवान है तो इतना अंधकार क्यों है, इतने अपराध क्यों होते हैं, इस तरह के बहुत सवाल आए। फिर कॉलेज में सारे कारनामे किए, फिर जॉब जॉइन किया। फिर एक अतृप्ति सी आई कि ये क्या है सत्य, या क्या है जो आनंद, ऐसा कोई व्यक्ति है जो केवल आनंद में रहता हो। तो फिर एक कोई मिले, बहुत पहुँचे हुए संत थे, उनसे पहली बार अध्यात्म में रुचि आई। फिर काफ़ी कुछ किया, मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ देख लिया। पहले क्रिया योग, फिर रेकी, फिर आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी समय जुड़े रहे, फिर अद्वैत और अंत में सद्गुरु। तो कुछ जानने लायक है नहीं, सब बेकार है। एक साधारण सा जीवन है, एक कार्यरत हूँ मैं, एक जगह काम करता हूँ और वो सब निरर्थक है, बेकार की कहानी है। जो महत्वपूर्ण है वो यही है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अद्वैत क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये आपको छोड़ेगा। किसी का जीवन जानकर कुछ फ़ायदा नहीं है, वैसी ही घटनाएँ होंगी थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम वापस आते हैं, मीरा ने कहा है कि संसारी व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित है, परंतु साधक में संभावना है, परंतु वैसे कुछ है नहीं। बहुत अच्छा कहा मीरा ने, मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ जो मीरा ने कहा। फिर राजीव ने कहा है, अद्वैत के दृष्टिकोण या संदर्भ से परिवर्तन, मिथ्या, प्रतीति, माया मात्र है। अच्छा, परिवर्तन की आप परिभाषा कर रहे हैं। परिवर्तन मिथ्या या प्रतीति माया मात्र है, जो ना होके होती प्रतीत होती है, और यह मिथ्या प्रतीति होते साथ ही विलुप्त भी हो जाती है। पूर्व और पश्चात मात्र अज्ञानवश धारणाएं हैं। निर्धारण करने वाला कर्ता और निर्धारित होने वाली अवस्थाएं मिथ्या या माया है। हाँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं कि तीनों में से कौन-सी स्थिति को आप ज़्यादा स्वीकार करते हैं? पहला पूर्व निर्धारित, दूसरा सब कुछ इच्छा शक्ति या फ्री विल, और तीसरा दोनों का मिश्रण। सब लोग इन तीनों में से एक बताइए कि तीनों में से 1, 2, 3 किसको आप प्रेफ़र करना चाहते हैं? तो जो राजीव ने कहा है वो 3, जे ने कहा है। और कोई अपना मत रखना चाहे 1, 2 या 3? तो हल्दर का भी व्यू 3 का था और जे का भी 3 का है। मीरा का जो है वो दोनों है, मतलब सांसारिक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित है और जो साधक हैं उनके लिए संभावना उत्पन्न हो जाती है। राजीव का जो मत है वो धारणा मात्र है, पूर्व और पश्चात, यानी कि पूर्व निर्धारित तब होगा जब समय होगा, पूर्व और पश्चात। जब समय ही धारणा है तो पूर्व निर्धारण कैसे हो गया? तो आपका एक तरीके से इन तीनों के अलावा एक कुछ व्यू है। पिक्कल या लक्ष्मी का जो है, उन्होंने लिखा है, अनुभव करता मैं ही हूँ, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? इस प्रश्न पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। विराट ने कहा है, सब कुछ पूर्व निर्धारित ही है, प्रतीत मात्र होता है कि मैं करता हूँ, जब करता है ही नहीं, सब कर्म के नियम के अनुसार होता है। तो आपका मत है 1, यानी कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। विमलेश ने कहा है, अज्ञानता में पूर्व निर्धारण है, ज्ञान होने के बाद संभावना है। तो आपका मत है 3। संदीप ने कहा है कि मेरे विचार में मेरे अनुभव पूर्व निर्धारित नहीं है, प्रकृति की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित लगती है। तो आपके हिसाब से फिर 3 हो गया, क्योंकि कुछ पूर्व निर्धारित है, कुछ नहीं है। राजीव ने कहा है, परिवर्तन का संदर्भ इंद्रिय आधारित है, इसलिए पूर्व निर्धारण की अवधारणा अधिकतर कर्ता भाव संबंधित होती है। यह कर्ता अहम कहाँ स्थापित है, इसके अनुसार स्थापित होता है। द्वैत में सांसारिकता के दृष्टिकोण से। जे ने कहा है कि हमेशा 1 और 2 में टक्कर चलती रहती है। तो आपके अनुसार 3 हो गया लगभग। सुमा ने कहा है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जब कर्म करना ज़्यादा रहते हैं तब बदलाव आ जाता है। योगेश ने कहा है, गुरुजी ने एक सत्संग में भी कहा था कि संसार व्यक्ति को पूर्व निर्धारण होता है और ज्ञान होने के बाद पूर्व निर्धारण टूट जाता है। तो आपका भी मत है 3। देखिए, कांति ने कहा, दिव्य कांति ने कहा है कि शादी होना और फिर टूटना, दोनों में व्यवहार नहीं मिलना किस कर्म पर आधारित है, जबकि एक मजबूत बंधन है। इस प्रश्न में भी आते हैं।
तो मुझे लगता है बहुत लोगों के अलग-अलग मत आ गए। किसी ने कहा कि पूर्व निर्धारण है, किसी ने कहा कि इच्छा शक्ति है, किसी ने कहा कि नहीं दोनों का मिश्रण है। पर वास्तव में देखा जाए तो ये सवाल ही निरर्थक है कि क्यों जानना चाहते हैं कि पूर्व निर्धारण है कि इच्छा शक्ति है या मिश्रण है? उससे आपके अध्यात्म का क्या लेना-देना है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जान भी लिया कि पूर्व निर्धारित है, तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँगे, कुछ नहीं करेंगे। तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा? कि सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है, मैं कुछ नहीं भी करूँ तब भी मेरे मुँह में कोई लाके खाना डाल देगा, तो वो तो पूर्व निर्धारित है ना। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो मेहनत क्यों करूँ, पैसा क्यों कमाऊँ? वो तो मिलेगा ही मुझे, इतना पैसा मिलना है वो मिलना ही है। खाना मिलना है तो कोई ना कोई खाना मुँह में लाके डालेगा मेरे, अगर मैं नहीं भी खाऊँ तब भी ज़बरदस्ती खिला देंगे मुझे क्योंकि वो पूर्व निर्धारित है। और दूसरा मत है कि सब कुछ स्वेच्छा से होता है कि मैं मेरे पास चॉइस है, जैसे कि आप 2 कई तरीके से इसको समझ सकते हैं, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है ये पूर्व निर्धारण और स्वेच्छा का कि मान लेते हैं, चलिए हम मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। वैसे तो ये मैं मेरा मत है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, क्योंकि और कोई संभावना ही नहीं है, पर वो जो स्तर है पूर्व निर्धारण का, वो कारण शरीर के भी ऊपर है पूर्व निर्धारण का शरीर, जो स्तर है। तो कारण शरीर तक भी बुद्धि नहीं पहुँचती, तो पूर्व निर्धारण तक नहीं पहुँच सकती। अब इस पूर्व निर्धारण में जैसे आपके घर कोई आया और आपने उसको बोला 2 कप लाके रख दिए कि एक में चाय, एक में कॉफ़ी, एक खाली कप। अब आप बोलिए कि उससे पूछेंगे आप क्या लेंगे? तो वो आप उसमें से चाय उठा लेते हैं। तो ये पूर्व निर्धारण कैसे हो गया? तो आपकी चॉइस हो गई ना, चुनाव किया ना आपने चाय का। अब कोई बोलेगा नहीं आपको चाय ही पीनी थी, इसीलिए वो पूर्व निर्धारित है। पर आपके सामने तो 3 है, आप तो चुनाव कर ही रहे हैं, पूर्व निर्धारण कैसे हो गया? आप छोटे-छोटी चीज़ों में चुनाव करते हैं, तो वो पूर्व निर्धारण कैसे है? तो दूसरा मत आता है कि सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है और तीसरा मत आता है कि बड़ी-बड़ी चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं, कि कहाँ जन्म लेना है, कब मृत्यु होगी, बीच में जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ हैं वो पूर्व निर्धारित हैं। परंतु जो उसके बीच की जो चीज़ें हैं, जैसे आपको मुंबई से पुणे जाना है, तो आपने एक रास्ता पकड़ लिया कि आपने एक्सप्रेसवे ले लिया। अब उसमें एग्ज़िट जाना है कि नहीं जाना है, बीच में रुकना है या कहीं कोई दोस्त है उससे मिलते हुए पहुँचेंगे। तो कुछ जब तक एग्ज़िट नहीं आएगा तो आप बाहर नहीं निकल सकते। तो वो चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं और आप रुक कर के, खाना खा के, विश्राम करके जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो दोनों चीज़ें मिश्रण हो गई। पर इन सब में कोई अर्थ नहीं है। ये सब अध्यात्म के लिए आवश्यक नहीं है। पर जो गुरुजी से भी मैंने भी सुना है जैसा योगेश ने कहा और जैसा कई लोगों ने कहा, मीरा ने, राजीव ने, कि पूर्व निर्धारण ही है। अब ये क्यों है, कैसे है, ये बुद्धि के परे की विषय है एक तरीके से कि जैसे कि पिक्चर बन चुकी है और वो एक उसमें रील जैसी होती थी ना, वो एक पड़ी हुई है। अब वो पहले से निर्णय हो चुका है कि क्या होने वाला है। जो फ़िल्म बन चुकी है वही तो आगे प्रकट होगी। तो वो जो पूर्व निर्धारण है वो बहुत ऊँची परत है। वो एक तरह से अज्ञेयता की तरफ चला जाता है, क्योंकि सब कुछ स्मृति से आ रहा है इसीलिए पूर्व निर्धारित है। अब जैसे हमने उदाहरण दिया कि चुनाव तो था ना आपके सामने कि चाय पीनी है कि कॉफ़ी पीनी है। पर आप गहराई से देखेंगे तो वो चुनाव उसने चाय पीने का कैसे किया? जो उसकी जो उसके जेनेटिक्स थे, हेरिडिटी थी या उसने जो इस जीवन में अब तक किया था, उसका प्रभाव पड़ा। अब फिर प्रश्न आएगा कि वो हेरिडिटी उसमें कैसे आई? फिर प्रश्न आएगा कि उसने जीवन में वही क्यों किया? उसके सामने वही परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई? तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो जाकर के आप पूर्व निर्धारण पे आ जाएँगे। वैसे भी कई लोग जो बता सकते हैं किसी का भविष्य या देख सकते हैं, वो कैसे संभव है? जब तक अगर पूर्व निर्धारण नहीं है, तो वो असंभव ही हो गया कि कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने बता दिया था कि ये होगा और काफ़ी हद तक वो हुआ। तो ये कैसे संभव है? इसी तरीके से कुछ उदाहरण होते हैं कि आप पेपर में मतलब आप भविष्य देख सकते हैं कुछ लोग, अगर वो पूर्व निर्धारण नहीं है, तो भविष्य कैसे देखा जा सकता है? तो पूर्व निर्धारण तो है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि व्यावहारिकता में आपके पास एक इच्छा शक्ति दिखती है, यानी कि आपके पास चुनाव की क्षमता दिखती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास चुनाव करने की क्षमता है और
इच्छा शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो फिर एक प्रतीति मात्र है कि मेरे अंदर इच्छा शक्ति है और उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इच्छा शक्ति का आपको उपयोग नहीं करना है, वही खेल है, वही आश्चर्य है, वही सुंदरता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होते हुए भी पूरी स्वतंत्रता है। ये एक बड़ा विचित्र सा विषय है, जो केवल समझना भी मुश्किल है एक तरीके से। शिवम ने कहा इसमें बहुत अर्थ है, सिर्फ पूर्व निर्धारण को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। ये आपको कर्म करते हुए भी आपको कर्ता भाव से मुक्त ये कर्म करते हुए भी आपको कर्ता भाव से मुक्त कर देता है। जी। देखिए, पूर्व निर्धारण ही सत्य है। ये अभी हमें शायद समझ में नहीं आया, ये विषय कि पूर्व निर्धारण सत्य कैसे है, परंतु इसको आप व्यावहारिकता में लिखेंगे तो चुनाव ही सत्य है और अगर आप एक दूसरे स्तर पे चले जाएँगे तो पूर्व निर्धारण ही सत्य है। जैसे कि अद्वैत सत्य है और व्यावहारिकता के लिए द्वैत ही सत्य है या माया में माया का ही उपयोग होता है, तो माया में पूर्व निर्धारण का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। माया में केवल चुनाव और मिश्रण मान के चलिए उसकी ज़्यादा उपयोगिता है, नहीं तो आलसी बन जाएँगे, काम करना छोड़ देंगे। वो सब भाग्य के ऊपर ही सब कुछ है। देखिए जो भक्त है, वो मानता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है और जो ज्ञानी है, तो जो मीरा ने शायद कहा था कि सांसारिक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित है परंतु साधक में संभावना है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब अज्ञान होता है, तो पूरा का पूरा पूर्व निर्धारित है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पर जैसे ही सद्गुरु आपके जीवन में आते हैं, जब ज्ञान हो जाता है, तो अनेकों संभावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वो संभावनाएँ भी पूर्व निर्धारित हैं। तो ये बहुत जटिल सा विषय है, पर ये मान के चलिए कि जो साधक है, उसके लिए पूर्व निर्धारण समाप्त सा हो जाता है क्योंकि अनेकों संभावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जो अज्ञानी है, आप जानते हैं कि ये बटन दबाएँगे तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। पर जो ज्ञानी है, उसके लिए वो प्रतिक्रिया बंद हो जाती है, इसीलिए वो संभावनाएँ अनंत बढ़ जाती हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि वो भी पूर्व निर्धारित ही था। पर अंत में इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है और मान के चलिए कि ये निरर्थक सा ही है। शिवम ने कहा मेरा पूरा जीवन बदल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब गुरु मिलते हैं तो ये सब प्रश्न गायब हो जाते हैं, इसमें फिर बुद्धि भटकती नहीं है। तो 2-3 प्रश्न और आए थे, जैसे कि लक्ष्मी ने पूछा कि अनुभवकर्ता मैं ही हूँ, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? मैं लक्ष्मी से पूछना चाहूँगा कि और संभावना क्या है? आप लिख के बताएँ या बोलकर बताएँ कि अगर आप अनुभवकर्ता नहीं हैं तो आप क्या हैं? क्या आप बताना चाहेंगे? लक्ष्मी अगर आप यहाँ पर हैं तो इसका उत्तर दीजिए कि और क्या संभावना है? क्या आप शरीर हैं? क्या आप विचार हैं? क्या आप संवेदना है, कोई भावना है, इच्छा है या कुछ और है? या और कोई इसका उत्तर देना चाहे जो प्रश्न आया है लक्ष्मी का कि अनुभवकर्ता मैं ही हूँ, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? मतलब किस आधार पे कहें कि मैं अनुभव करता हूँ या आत्मन हूँ या साक्षी हूँ? क्या प्रमाण है इसका कहने का? मुझे लगता है लक्ष्मी कुछ टाइप कर रही हैं। देखिए आपने शायद त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया है। लक्ष्मी ने कहा नहीं थोड़ा विस्तार से बताएँ। देखिए, आपने शायद त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया है तो उसमें बिल्कुल विधिवत रूप से ये देखा जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के सुनाया जा रहा है, कि अनुभवकर्ता क्या है? या जो अनुभव है वो मैं क्यों नहीं हूँ? अनुभव और तर्क के आधार पे केवल हम देखते हैं, तो हम जाँच लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, उसमें आने वाली भावना नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो सब बदल रहे हैं या वो सब मेरे अनुभव में आते हैं और मैं उनका अनुभव करता हूँ, वो मेरा अनुभव नहीं करते। इस कारणवश हम देखते हैं कि वो मैं नहीं हूँ। तो एक तरह से नेति-नेति कर का उपयोग करके हम सब वो सब हटा देते हैं जो मेरे मैं अपने आप को मैं मानता था। तो वो जब हट गया, तो जो बचता है, वो मैं हूँ। उसमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। वो कोई उसमें पदार्थ नहीं है। वो वो सब कुछ साक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है पर उसमें वो संबंधित नहीं है, उससे वो जुड़ता नहीं है। इस कारणवश उसको कहा जाता है कि वो साक्षी है या दृष्टा है या अनुभव करता है या आत्मन है और कुछ संभावना नहीं है। तो आप दोबारा से आपने जिनसे भी त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया है, उनसे
थोड़ा विस्तार में दोबारा बात कीजिए या मुझसे अलग से बात कीजिए कि ये अनुभव करता मैं हूँ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। वो स्वप्रमाणित है, वो स्वयंभू है, वो सिद्ध है, क्योंकि जो अपरिवर्तनीय है उसका क्या प्रमाण ढूँढेंगे आप? पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं नहीं हूँ, ये कौन कह रहा है कि मैं नहीं हूँ? तो जो कह रहा है वही स्वसिद्ध हो गया कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ कहेगा वो भी जानता है कि हाँ, मैं हूँ, सिद्ध हो गया। जो कहेगा मैं नहीं हूँ, तब भी सिद्ध हो गया कि मैं हूँ, क्योंकि जो मैं नहीं हूँ कहने वाला तो कोई है ना। अगर वो नहीं होता तो वो कैसे कहता कि मैं नहीं हूँ? तो थोड़ा इस पे मनन कीजिए। फिर एक प्रश्न दिव्यकांति का आया था कि शादी होना और फिर टूटना। बहुत व्यावहारिक प्रश्न है। दोनों में व्यवहार नहीं मिलता, किस कर्म पर आधारित है? जबकि एक बंधन, एक मजबूत बंधन है। ये तो मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति और मतलब आदमी और महिलाएं दोनों हैं। शादी होना फिर टूटना। देखिए ये सब बहुत जटिल है, जो कर्म की गति है बहुत जटिल होती है। उसमें क्या कहें, उसमें आपने किसी से बहुत बड़ा कर्ज लिया है, बहुत किसी को प्रताड़ित किया है, तो कई बार उससे आपकी शादी हो जाएगी, तो सारा कर्जा वो वापस वसूल लेगा, क्योंकि आपने कर्ज लिए लिया था, वापस नहीं किया था। अब वो आकर के आपसे पूरा कर्जा वसूल करने में लग गया, और जब कर्जा वसूल हो गया तो डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, खत्म। दोनों में व्यवहार नहीं मिलता, तो कहा जाता है कि जो आपका दुश्मन है उससे भी आपकी शादी हो जाती है कई बार, और कई बार प्रेम में भी हो जाती है कि यहाँ भारत में तो पता नहीं क्या क्या प्रथाएं प्रचलित हैं कि 7 जन्मों का बंधन होता है। तो बंधन में पड़ना क्यों है? चलिए पड़ गए तो देखिए, आप अपने संबंधों को सुधारने में मत लग जाइए। ऐसा मत समझिए कि सारे सारे संबंध जब सुधर जाएंगे तब मेरे जीवन में प्रेम आनंद उपस्थित होगा। जो भी संबंध है, चाहे वो वैवाहिक संबंध है या कोई और संबंध है, वो एक दर्पण की तरह है। वो आपको अपना स्वरूप दिखाते हैं। वो आपको आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हैं। ये मत समझिए कि संबंधों में सुधार होगा तभी मुझे अध्यात्म में कुछ प्रगति होगी। संबंध का और अध्यात्म की प्रगति का कोई संबंध नहीं है। प्रगति हो ही नहीं सकती, आप तो पहले से ही पूर्ण है, तो आपकी क्या प्रगति होगी? केवल अज्ञान का नाश होता है। तो सारे संबंध या संबंधी आपको केवल अज्ञान दिखाते हैं कि आपके अंदर कितना अज्ञान बाकी है। तो वो एक दर्पण का काम करते हैं, और जब आपके अंदर परिवर्तन होने लगता है कि अज्ञान, परिवर्तन का अर्थ है जब अशुद्धियां हटने लगती हैं या अज्ञान छटने लगता है, तो आप देखेंगे कुछ संबंध टूट जाएंगे, कुछ नए संबंध बनेंगे, या जो संबंध हैं उनका व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा। तो बहुत गहरा सा विषय है, अभी उतना समय है नहीं। पर आपने ये सही कहा कि जब एक मजबूत बंधन है, हाँ, वो एक दूसरे पे निर्भरता हो जाती है, वो एक बंधन हो जाता है। पर जब आप जानते हैं कि सारे के सारे बंधन बंधन कहाँ पर है, मतलब मानसिक रूप से बंधन है, शारीरिक रूप से तो किसी ने आपको बांधा नहीं है। तो मानसिक रूप से जो बंधन है उसको मानसिक रूप से ही तोड़ना है। तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आपको छोड़ देना है अपने संबंधियों को। अगर बिल्कुल निरर्थक संबंध है तो उनको छोड़ा भी जा सकता है, जो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, भाई बहन हैं, जो बहुत मौलिक संबंध है, उनको तब तक नहीं तोड़ना जब तक कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि अझेलनीय हो गए हैं कि झेला ही नहीं जा रहा, तो छोड़ देना चाहिए। परंतु अगर खटास और मिठास तो दोनों में रहती है, तो छोड़ना भी नहीं है, पर मानसिक रूप से दूरी बनाई जा सकती है। आप सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कीजिए, और हर हर घटना को एक चुनौती के रूप में देखिए कि उसने जो मुझसे व्यवहार किया, उसमें 3 संभावनाएँ हैं। अगर आप उसमें बदलाव कर सकते हैं और संभावना है, तो बदलाव कर लीजिए। अगर आप बदलाव नहीं कर सकते, तो वहाँ से दूर हट सकते हैं, तो दूर हट जाइए, चाहे मानसिक रूप से या भौतिक रूप से। और तीसरा, अगर आप दोनों नहीं कर सकते, ना बदलाव कर सकते हैं, ना वहाँ से दूर जा सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है उसको स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करके जो करना है वो कीजिए, जो आवश्यक है उतना कीजिए, पर पहले स्वीकार भाव में आ जाइए। वो समर्पण है, वो है ज्ञान, वो है प्रेम, वो है आनंद।
और आप देखेंगे कि हर संबंध आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे आपने वो लेसन सीख लिया, वो पाठ पढ़ लिया, तो वो बदलाव हो जाएगा, वो संबंध जो है धीरे-धीरे उस तरह की घटनाएँ घटना बंद हो जाएँगी आपके जीवन में। और भी कई सारे कमेंट्स आए हैं। शिवम ने लिखा है ऐसा नहीं है, आप सारे कर्म विचार पूर्वक कीजिए लेकिन फल जब आएगा तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका कर्म और फल दोनों पूर्व निर्धारित है। जी। संदीप ने लिखा है क्या हम इस उदाहरण को देख सकते हैं जैसे कि एक नदी का सागर में मिलना पूर्व निर्धारित है और फिर भी लहरें 2 छोर के बीच में कहीं भी जा सकती हैं। हाँ, मतलब जो बीच में कहीं बदलाव हो सकता है पर आधा आपका कहने का अर्थ है कि थोड़ा-सा पूर्व निर्धारित है और थोड़ा-सा स्वेच्छा है, ये भी समझा जा सकता है। विराट ने कहा है कि ठीक वैसे ही होना था, इच्छा शक्ति का होना भी पूर्व निर्धारित ही था। साधक पर भी यही बात लागू होती है, उसका साधक बन जाना भी तो पूर्व निर्धारित ही था। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि साधक बनना पूर्व निर्धारित होता है, पर साधक बनने के बाद सभी संभावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मीरा ने कहा है ये मैं के स्थान पर निर्भर करता है। आपने किस संदर्भ में कहा अब मुझे याद नहीं आ रहा। कांति ने कहा है लेकिन जब सीता जी धरती में समाई, ये बात वाल्मीकि जी पहले से जानते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए क्योंकि पूर्व निर्धारित था। हाँ, ये बात आपकी सही है कि अगर पूर्व निर्धारित है, तो ये ज्योतिष है, वो उनका काम समाप्त हो गया ना, वो बोलेंगे कि हाँ, ऐसा होगा पर उसके लिए बदल नहीं सकते आप, इसीलिए तो पूर्व निर्धारित कहा जाता है। तो हो सकता है वाल्मीकि जी को ये पता हो। योगेश ने कहा कि सभी अनुभवकर्ता को हो रहे हैं, नेति-नेति प्रक्रिया द्वारा यह जाना जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, ये आपने शायद लक्ष्मी के जवाब का उत्तर प्रश्न का उत्तर दिया है। इसके लिए आत्मज्ञान होना ज़रूरी है, कहने से समझने से कम बात समझ में आएगी। जी। दिव्यकांति ने कहा इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्म है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। विमलेश ने कहा अनुभवकर्ता स्वयं सिद्ध है, केवल मैं की स्थिति को पहचानना है कि वो क्या है, जो मैं हूँ, अनुभव या अनुभव को जानने वाला। बिल्कुल। तो लक्ष्मी से एक बार मेरा अनुरोध है कि आप दोबारा से उसको सुनिए जो रिकॉर्डिंग है आपकी त्रिदिवसीय कार्यक्रम की। और उसमें कहीं कुछ उलझन है तो आप उनसे पूछिए या मुझे मैसेज कीजिए। तो ये समझना आवश्यक है कि अनुभव करता मैं क्यों हूँ, इसको मानना नहीं है, ये देखना है। अक्षता ने कहा है कर्म बंधन है। बिल्कुल, शादी जो होता है वो कर्म बंधन है। फिर अक्षता ने आगे कहा है कि आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं या जिनसे आप बहुत घृणा करते हैं, उन दोनों के साथ ही आपका बहुत सारा कर्म बंधन है। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म इस वजह से नहीं होता क्योंकि आप जीवन में किसी से संबंध बनाते हैं, बल्कि कर्म इसलिए है कि आप अपने भीतर किस तरह जूझ रहे हैं। यह ऐसी चीज़ है जो जीवन आपके साथ नहीं कर रहा, बल्कि आप अपने साथ खुद कर रहे हैं। बहुत सुंदर। मुझे लगता है अक्षता ने जो बात कही है वो बहुत गहरी है कि जो आपके अंदर है वही बाहर प्रकट है। दृष्टा और दृश्य का जो नियम है, दृष्टा दृश्य सिद्धांत जो है, वो यही है कि जो आप अंदर से हैं वही आपको बाहर दिखेगा। जैसे एक चोर है, वो कहीं भी जाएगा उसको वही दिखेगा कि क्या चोरी चोरी क्या किया जा सकता है। ऐसे कोई लोभी व्यक्ति है तो उसको हमेशा मूल्यांकन ही करता रहेगा कि ये महँगी है या सस्ती है। तो वो विभाजन उसी के आधार पे हो जाता है जो आप अंदर से हैं। वैसे ही कोई प्रेमी है, अंदर से आनंद से भरा हुआ है, ज्ञानी है, वो सब जगह अपने ही स्वरूप को देखेगा, सब जगह अपनी ही अभिव्यक्ति देखेगा, सब जगह आनंद, प्रेम, शांत और शून्यता, अद्वैत इन्हीं का अनुभव करेगा। बेशक दिख रहा है, तो जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। इसीलिए ये कहना उचित है जो अक्षता ने कहा कि कोई कुछ आपके साथ करता नहीं है बाहर से, आप ही अपने आप के साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो सारा जीवन आपका अपने ही स्वरूप की अभिव्यक्ति है, जो अंदर है, वही बाहर प्रकट है। तो और किसी का कोई विचार या कुछ प्रश्न छूट गए हों तो बता दीजिए, नहीं तो आज का समय हो गया है। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अपने अध्यात्म मार्ग में बढ़ते रहिए। सत्संग में जुड़ने से एक तरीके से हम आपस में वो जो चीज़ें हम जानते हैं, वो दोबारा से
स्थापित होती हैं, एक एक बहाना होता है अपने अपने ज्ञान को प्रतिष्ठित करने का दोबारा से और आपस में जुड़ने का, एक-दूसरे की सहायता करने का, समझने का विषयों को और उससे देखिए और आप क्या करेंगे? कहीं इधर-उधर व्यर्थ में समय बेकार करने से तो अच्छा है कि किसी अच्छी जगह लगाया जाए, जहाँ पर मैं अपने स्वरूप से मिल पाऊँ। तो सत्संग वही है कि सत का संग यानी कि मैं कौन हूँ उसके साथ रहना। तो वो एक इशारा है अपने पास अपने आप में स्थित होने का। तो आप सभी का आज के सत्संग में जुड़ने का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और आपस में जुड़े और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत आभार।